डिज़ाइन है किड्स बिलो 5 ईयर के लिए। बीच वाइब राइट इन द मिडल ऑफ दिल्ली। और फिर उनका बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बना रहे थे और ऑनेस्टली पे करते हैं तब उनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन ग्रुप है, शेयरिंग टॉयज, वेटिंग फॉर टर्न्स और बाकी एक्सपीरियंस डेफिनेटली वंडरफुल। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपके घर में भी एक छोटा एक्सप्लोरर है जो सैंड से खेलना बहुत पसंद करता है, बीच वाइब्स एंजॉय करता है और घर आने के नाम से ही नहीं कर देता है, तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए है। और बिलीव मी गाइस, बीच एंजॉय करने के लिए गोवा या किसी कोस्टल सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिल्ली में ही एक ऐसी जगह है जहाँ आपके लिटिल वंस बीच वाली फीलिंग एंजॉय कर सकते हैं। Today we are exploring dig and play at Sky Jumper Janakpuri, a super fun indoor sand play area designed specially for kids below 5 years. तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस प्लेस में, सच में वर्थ इट है पेरेंट्स के लिए और क्या आपके बच्चे भी इस जगह में फ़न कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंट्री की। ये जोन स्पेशली डिज़ाइन है किड्स बिलो 5 ईयर के लिए। एंट्री फीस है अप्रॉक्सीमेटली 300 पर चाइल्ड और सबसे अच्छी बात है कि 1 चाइल्ड के साथ 1 एडल्ट कॉम्प्लीमेंट्री अलाउड है। मतलब पेरेंट्स भी अंदर जाके बच्चों के साथ प्ले कर सकते हैं और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अंदर जाने से पहले शूज़ निकालने होते हैं और उसके बाद स्टार्ट होती है बीच वाइब राइट इन द मिडल ऑफ दिल्ली। ऑनेस्टली इट फील्स लाइक स्टेपिंग इनटू अ मिनी बीच पैराडाइज। गाइस, फर्स्ट इम्प्रेशन वॉज ऑनेस्टली अमेजिंग। पूरा एरिया सॉफ्ट सैंड से कवर्ड है, लाइक बकेट्स है, शॉवल हैं, सी एनिमल्स है और काफ़ी इंटरैक्टिव प्रॉप्स रखे गए हैं। किड्स सैंड फिल कर रहे थे, एम्प्टी कर रहे थे, डिगिंग कर रहे थे और अपनी इमेजिनेशन से अलग अलग गेम्स क्रिएट कर रहे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि बच्चे इतने एनग्रॉस्ड हो गए थे कि उन्हें इसकी किसी स्क्रीन की याद ही नहीं आई। फॉर पेरेंट्स लुकिंग फॉर फन सेंसरी एक्टिविटी, दिस प्लेस इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट ऑप्शन। ऑनेस्टली ये सिर्फ एक प्ले एरिया नहीं है, ये एक कंप्लीट सेंसरी एक्सपीरियंस है। बच्चे यहाँ सिर्फ खेलते नहीं हैं बल्कि एक्सप्लोर भी करते हैं। डिगिंग, पोरिंग, फिलिंग, बिल्डिंग, शेयरिंग, क्रिएटिंग स्टोरीज थ्रू प्ले, और ये सब नेचुरली होता है। हमारे लिटिल वन तो अंदर आते ही सीधा सैंड में बैठ गए और फिर उनका बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। कभी सी एनिमल्स के साथ खेल रहे थे, कभी सैंड भर रहे थे और कभी नए फ्रेंड्स बना रहे थे। और ऑनेस्टली पेरेंट्स के लिए भी ये एक्सपीरियंस काफ़ी स्पेशल है, बिकॉज़ हम भी उनके साथ बैठकर अपना बचपन दोबारा एंजॉय कर सकते हैं। आजकल बिज़ी स्केड्यूल में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ आप सिर्फ बच्चों को खेलते हुए नहीं देखते, आप उनके साथ मेमोरीज़ क्रिएट करते हो और वो मोमेंट ही सबसे प्रेशियस होता है। एज अ पेरेंट मुझे पर्सनली ये प्लेस काफ़ी अच्छी लगी। इंडोर सेटअप है तो वेदर की टेंशन नहीं है, सेफ़ एनवायरनमेंट है, किड्स फ्रेंडली प्ले कर सकते हैं, पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेंसरी डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। और ऑनेस्टली अगर आपका बच्चा सैंड प्ले पसंद करता है तो वो यहाँ ईज़िली अटैच हो जाएगा। हमारे बच्चों को तो इतना मज़ा आ रहा था कि उनको बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। वाह, ये तो बहुत अच्छा बनाया। एंड ऑनेस्टली दिस एरिया इज़ मोर देन जस्ट प्लेइंग। पेरेंट्स, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, सैंड प्ले सिर्फ मस्ती नहीं है, ये एक्चुअली बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है और इसी वजह से एक्सपर्ट भी सेंसरी प्ले को एनकरेज करते हैं। जैसे जब बच्चा बकेट को पकड़ता है, सैंड फिल करता है और टॉयज़ यूज़ करता है, उसकी फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है, मतलब उनके हाथों और फिंगर की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, जो फ्यूचर में राइटिंग और ड्राइंग में ज़रूर हेल्प करती है। सैंड को टच करना, फील करना और एक्सप्लोर करना उनकी सेंसरी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट,
जब बच्चे कैसल बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं या प्रिटेंड प्ले करते हैं, तब उनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन ग्रो करती है। कभी सोचा है कि एक छोटा सा बकेट और थोड़ी सी सैंड बच्चों को कितना कुछ सिखा सकता है। शेयरिंग टॉयज़, वेटिंग फॉर टर्न्स और दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना उनकी सोशल स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है। और ऑनेस्टली मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ बच्चों को स्क्रीन की बिल्कुल याद नहीं आती। नो मोबाइल, नो कार्टून, बट इमेजिनेशन, सैंड और अनलिमिटेड फन। और पेरेंट्स के लिए उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग क्या हो सकता है। हमारे लिटिल वन तो इतना एंजॉय कर रहे थे कि उनका बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। कभी सी क्रीचर के साथ खेल रहे थे, कभी सैंड को स्कूप कर रहे थे, कभी नए फ्रेंड्स बना रहे थे और ऑनेस्टली हम भी उनके साथ बैठकर अपना बचपन एंजॉय कर रहे थे। ये सिर्फ एक प्ले एरिया नहीं, ये एक मेमोरी मेकिंग जोन है। आजकल बिजी लाइफ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है, लेकिन यहाँ आप बच्चों के साथ जेन्युइनली कनेक्ट कर पाते हो और वही सबसे बेस्ट मोमेंट है। अब बात करते हैं एक ऑनेस्ट रिव्यू की। ओवरऑल एक्सपीरियंस हमें बहुत पसंद आया। किड्स हैड एन अमेजिंग टाइम। प्लेस क्लीन है, सेफ़ है और काफ़ी इंगेजिंग भी है। लेकिन अगर एक चीज़ है जो थोड़ी हमें डिसअपॉइंटिंग लगी, वो थी सेशन टाइमिंग। सेशन सिर्फ 30 मिनट्स का होता है और ऑनेस्टली 30 मिनट्स बच्चों के लिए काफ़ी कम लगता है, स्पेशली उन किड्स के लिए जो सैंड प्ले के दीवाने हैं। हमारे बच्चों को तो बिल्कुल रेडी ही नहीं थे बाहर आने के लिए। उनका रिएक्शन था, मम्मा प्लीज़ बस थोड़ा और टाइम। और सच में 30 मिनट्स तो पता ही नहीं चला कैसे निकल जाता है। ऑफ कोर्स आप एक्स्ट्रा टिकट लेकर और टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि मैनेजमेंट को सेशन ड्यूरेशन थोड़ा और इंक्रीज़ करना चाहिए। मे बी 45 मिनट्स या 1 आवर वुड बी परफेक्ट, बिकॉज व्हेन किड्स आर जेन्युइनली एंजॉइंग देमसेल्फ 30 मिनट्स फील्स टू शॉर्ट। बाकी एक्सपीरियंस डेफिनेटली वंडरफुल था और हम फिर से यहाँ आना पसंद करेंगे। सो क्विक टिप्स फॉर पेरेंट्स: कंफर्टेबल क्लोथ पहनिए, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ ज़रूर कैरी करिए स्पेशली फॉर किड्स, वाटर बॉटल साथ रखिए, वीकेंड पर थोड़ा जल्दी आना बेटर है। और अगर आपके बच्चे सैंड लवर हैं तो ट्रस्ट मी वो यहाँ से बाहर आना ही नहीं चाहते। तो गाइज़, अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं और आपके बच्चे 5 ईयर्स से छोटे हैं तो इस प्लेस को डेफिनेटली अपनी वीकेंड बकेट लिस्ट में ऐड करिए। मिनी बीच वाइब, सेंसरी लर्निंग, अनलिमिटेड फन और ढेर सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपके बच्चे की फेवरेट एक्टिविटी क्या है, सैंड प्ले या वाटर प्ले। और ऐसी ही फैमिली फ्रेंडली प्लेसेस डिस्कवर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।